हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। दो महान जो गौड़ीय आचार्य हैं, जिनके बारे में आप सब लंबे समय से परिचित हैं, तो फिर भी उनके चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है ये अभिलाष। और वास्तव में ये एक भक्त की परम इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इच्छा है वही हमारे सुख का या दुख का कारण है। तो आचार्यों गणों से हमें ये सीखना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, महाजनों ये न गता सपंथा। कौन से पंथ का आप अनुपालन करो जिस पथ से महाजन आगे बढ़े हैं। तो ऐसे महान भक्तों ने जिस प्रकार से भक्ति का आचरण किया है, उन्हीं के ही चरण चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं, अनुकरण नहीं करना चाहिए। कई बार हम एक दूसरे भक्तों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो स्वाभाविक है उसी को हमें फॉलो करते रहना चाहिए। स्वाभाविक जो झुकाव है भगवत सेवा के लिए, उसी को ही हमें और दक्षता से आगे बढ़ाना चाहिए। तो वैसे ही आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्तों ने आचरण किया है, उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये इच्छा व्यक्त करते हैं, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। तो हमें हमारे हृदय में किसी महान इच्छा को बनाए रखना है। तो कौन सी इच्छा को बनाए रखना चाहिए? यही दो चीजें, तांदेर चरण सेवी और दूसरा है भक्त सनेवास। तो प्रभुपाद कहते हैं, तांदेर चरण क्या है? जो मेरी परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्य है, उनकी थोड़ी भी सेवा करने का मुझे मौका मिल जाए। मैं ऐसे इस परंपरा के सभी आचार्यों का सेवा करने की कामना रखता हूं। और दूसरी कामना क्या है? भक्त सनिवास। यदि कोई कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, कितने ही साल बिताए कृष्ण भावना में, और यदि भक्तों के संग से थोड़ा भी अलिप्त हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन संघर्षमय बनता है। अब उसके लिए भगवत स्मरण, भगवत साधना आदि करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। तो इसलिए चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे क्या करने का प्रयास करना चाहिए? भक्तों के बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा हमेशा। इसलिए कितने भी आप वैष्णव गीतों को ले लो, महान आचार्यों की प्रार्थनाओं को ले लो, चाहे वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं, हमारे गौड़िया संप्रदाय के आचार्य हैं, उनकी प्रार्थनाओं को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही चीज नजर आती है कि उन सबका यही मनोभिष्ट है कि मुझे क्या करो? भक्तों के सन्निकट निवास प्रदान करो। इसलिए तो देखो, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा, मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए, या ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े उत्सव में भी मुझे कोई भाग लेने की कोई कामना नहीं है, लेकिन वो कहते हैं, मुझे कहाँ जन्म दे दो, एक वैष्णव के परिवार में जन्म दे दो, ताकि उसके परिवार में भी ना मिले मनुष्य के रूप में, तो भी एक कीड़े के रूप में मुझे जन्म दे दो, उनके नाली का कीड़ा बन जाओ और उनका वशिष्ठ प्राप्त करो। तो इसके पीछे सूक्ष्मता से यदि विचार करें तो भक्ति विनोद ठाकुर ये कामना करते हैं कि मुझे क्या चाहिए? वैष्णवों के संग में निवास चाहिए। तो ऐसे ही राजा कुलशेखर ने भी उसी प्रकार से प्रार्थना की है मुकुंद माला स्तोत्र में। तो ऐसे जितने भी आचार्यों की प्रार्थनाएं हैं,
उनको देखेंगे तो उसमें यही निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। तो इसी कारण से कोई पूछे कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है, हाँ हम क्या कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की देन ये हरे कृष्ण महामंत्र है, लेकिन उससे भी बढ़कर देन चैतन्य महाप्रभु की क्या है, उनके अनुयायी, उनके जो भक्त हैं, उनके ऐसे निजी पार्षद गण है। यदि ऐसे चैतन्य महाप्रभु की निजी पार्षद गण नहीं हो, महाप्रभु से प्रेम रखने वाले भक्त नहीं हो इस संसार में, तो ये हरि नाम संकीर्तन भी जन्म नहीं लेगा। हाँ, क्योंकि नाम संकीर्तन कहाँ जन्म लेता है, एक शुद्ध भक्त के हृदय में जन्म लेता है, और वहां से जन्म लेकर सारे संसार को आप्लावित करता है। तो इसलिए महाप्रभु की बड़ी देन है उनके भक्त। इसलिए एक भक्त को यदि अपने भक्तिमय जीवन में सदैव प्रेरणा का अनुभव करना है, उत्साहित रहना है, तो इन भक्तों के चरित्र को चाट जाओ। हाँ, जैसे कुछ चीज आपको बहुत मीठी और अच्छी लगती है, प्लेट में डाली है तो पूरा जीभ से चाटते रहते हो, तो उसी प्रकार से इन वैष्णव चरित्र को एक भक्त ने क्या करना चाहिए, अपने हृदय में स्थापित कर देना चाहिए। इतना उसको परिचित होने चाहिए। महान आचार्य, हाँ, जिस प्रकार से हम अपने परिवार से आसक्त होते हैं, तो अपने परिवार वालों की हर चीज जानते कि नहीं जानते। मेरी माँ, मेरी बहन की बेटा, पता नहीं कितने रिलेटिव्स के बारे में कितनी चीजें जानते हैं, वो कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, कौन सी नौकरी है, हाँ सारी चीजें जानते हैं। लेकिन हमें पूछा जाए कि आप इस आचार्य के बारे में जानते हो, नहीं। हाँ, तो इसलिए ये भक्त को, ये हमारा असली परिवार है, हमें इन आचार्यों के बारे में प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से उनको प्रार्थना करते हुए उनका थोड़ा थोड़ा उनको हम समझ ले या जान ले, तो प्रयास करना चाहिए भक्त को कि इन आचार्यों के चरित्र उसके हृदय में सदैव क्या होना चाहिए, स्थिर या स्थापित हो जाना चाहिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भक्तों के बारे में कहते हैं, गौरांगेर संगी गण, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, सेजाय ब्रजेंद्र सुत पाश। तो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके गीत की, कि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संगियों को ये जान लेता है कि ये सारे भक्त कैसे हैं, नित्य सिद्ध है, साधारण नहीं है, हाँ, तो कहते हैं उतना ही काफी है ब्रजेंद्र सुत पाश, भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए। केवल यही हमारे हृदय में स्थापित हो जाए कि महाप्रभु के भक्त साधारण नहीं है, वो महाप्रभु के संग में अपने नित्य धाम में निवास करते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु इस जड़ जगत में आते हैं तो अपने भक्तों को लेकर आते हैं, तो ऐसे नित्य परिकर हैं। ऐसा यदि जानते हैं हम उन भक्तों के बारे में, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोहन महान आचार्य हैं, एक है श्रील रूप गोस्वामी, जिनके बारे में क्या कहा जाए, इस संप्रदाय का जो आधार स्तंभ है वो श्रील रूप गोस्वामी है। इसलिए हम मंगलाचरण में रोज रूप गोस्वामी का स्मरण करते हैं। हम क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्, कि हे रूप गोस्वामी आप मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय कर प्रदान करेंगे। हे रूप गोस्वामी आपने क्या किया है, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जाना है, मतलब महाप्रभु की मन की बात जानते हैं। मन की मीन्स होने की बंदर, क्या है मन की बात। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के मन अभिष्टम, अभिष्टम मीन्स इच्छा, अभिलाषा, महाप्रभु के मन में या हृदय में क्या डिजायर है उसको कौन जानते हैं, रूप गोस्वामी जानते। केवल जानना ही काफी नहीं, जानकर उस इच्छा को
पृथ्वी में स्थापित कर दिया प्रैक्टिकली। हाँ, ऐसे रूप गोस्वामी हैं। इसलिए षड गोस्वामी में रूप गोस्वामी का एक विशेष स्थान है, उनको रसाचार्य कहा जाता है। सनातन गोस्वामी बल्कि सीनियर है उनसे, हाँ, आयु में सीनियर है, सब प्रकार में सीनियर है 6 गोस्वामियों में। लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्थान किसके पास है? रूप गोस्वामी के पास, क्योंकि रूप गोस्वामी विशेष व्यक्तित्व है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको रस तत्व, भक्ति तत्व आदि की व्याख्या जब वो इलाहाबाद में मिले थे तब रूप गोस्वामी को की थी। तो ऐसे रूप गोस्वामी एक आचार्य हैं जिनका आज तिरुभाव है। अब दूसरे आचार्य कौन से हैं? गौरीदास पंडित। कभी कभी एक बार मुझे भक्त कहता है कि सब तो हम जानते, कोई कृष्णदास है, कोई ये दास है, लेकिन ये भक्त किसके दास है? गौरीदास। क्या ये पार्वती या गौरी के भक्त थे क्या? मैंने कहा ऐसे नहीं है। हाँ, परम गौरी कौन है हमारे संप्रदाय में? तप्त कांचना गौरांगी श्रीमती राधा रानी। तो गौरीदास पंडित का एक विशेष स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप लीला में थे। तो ऐसे गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे। कई प्रिय भक्तों में नवद्वीप में इनका एक विशेष स्थान था। चैतन्य महाप्रभु उनसे अत्यधिक प्रेम रखते थे। इसलिए भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती लिखते हैं, गौरीदास पंडित परम प्रेममय, श्री सुबल चंद्र ये हो गुनेर आलय। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाले गौरीदास पंडित ये सारे गुणों के भंडार हैं। और ये कौन है? सुबल चंद्र। कृष्ण की लीला में कौन है? सुबल चंद्र है। हम सुबल है, सुबल सखा। तो रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ में सुबल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबल सखा के बारे में क्या कहूं, कि जो सब जगत की कांति है उसको भी पराजित करने वाला तेज उनके शरीर में हुआ करता था। और कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है, बल्कि कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में ये ऐसे सखा हैं जो बहुत भाग लिया करते थे। क्योंकि दिखने में कैसे वो हुआ करते थे सुबल सखा? एग्जैक्टली राधा रानी के समान। किसके समान? राधा रानी के समान। इसलिए राधा रानी को घर से भागना होता था जटिला कुटिला के, तो कृष्ण किसको भेजते थे? सुबल सखा को। सुबल सखा कपड़े पहनते थे स्त्री के, उसकी सास को पता ही नहीं चलता राधा रानी है या सुबल है। उनके घर में प्रवेश करते थे, एक छोटे से बकरी के बछड़े को लेके ऐसे पकड़ के, वो जटिला कुटिला को पता नहीं चलता था ये राधा रानी है या सुबल है। सुबल सखा अंदर चले जाते थे और राधा रानी को भेज देते थे। इस प्रकार से सुबल सखा का विशेष स्थान है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये सुबल सखा का कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है। तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, रात्रि में भी स्वप्न में भी जो सुबल सखा है कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ते। मतलब सोचो, मानो वो सो रहे हैं तो भी कृष्ण को पकड़ के रखा है, इतना अनुराग रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं सुबल सखा के अंदर है। कहते कि हे सुबल सखा, आपका जो शरीर है प्रेम से विवल है। रघुनाथ दास गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं, सुबलम नमामि। तो इस प्रकार से वही सुबल सखा गौरांग महाप्रभु के लीला में गौरीदास पंडित के रूप में अवतरित हो जाते हैं। तो ऐसे गौरीदास पंडित का प्राकट्य पश्चिम बंगाल में हुआ था, शालिग्राम नामक गांव में। कौन सा गांव? शालिग्राम। जिनके पिता का नाम था कंसारी मिश्र और माता का नाम था कमला देवी। तो ये अकेले ही नहीं थे, 5 भाई थे ये, दामोदर, जगन्नाथ, सूर्यदास, गौरीदास और कृष्णदास। तो ऐसे 5 भाई चैतन्य, और एक थे, नहीं 6 भाई थे, एक थे नरसिंह चैतन्य। और ये सारे के सारे
चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे। इसलिए तो कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति। कहते गौरीदास पंडित के हृदय में बहुत अधिक प्रेम की भावना थी। कृष्ण प्रेम दिते दिते धरे महाशक्ति। क्या सामर्थ्य था उनमें कि वो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, ऐसी महान शक्ति उनके हृदय में थी। काय वाक्य मनो नित्यानंद जारा प्राण। उनके मन शरीर वाणी आदि में नित्यानंद प्रभु बैठे थे, मानो उनके प्राण थे। तो ऐसे गौरीदास पंडित का प्राकट्य हुआ था। लेकिन शालिग्राम गांव में अपने भाई और सबके साथ निवास करते करते उनको लग रहा था कि मैं किसी एक स्थान में जाके रहूं। उनको अकेले निर्जन रहना बहुत अच्छा लगता था, जहां वो सदैव महाप्रभु का गुणगान करते थे और हरि नाम में निरंतर लगे रहते थे। तो ऐसे जब शालिग्राम में रहे तो उन्होंने अपने बड़े भ्राता और सबका परमिशन लेकर एक दूसरे गांव में गए रहने के लिए। उस गांव का नाम था कालना। क्या नाम था? कालना। पहले तो कालना था, लेकिन वहां अंबिका देवी का मंदिर है, जिसकी पूजा अर्चना होती थी। तो उस गांव का नाम क्या पड़ा फिर? अंबिका कालना। तो ऐसे गौरीदास पंडित वहां रहे लंबे समय तक और वहां रहकर निरंतर हरिनाम और भगवत भजन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु भी उस समय नवद्वीप में थे और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने का विचार किया और संन्यास लेने वाले थे। उससे कुछ दिन पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत निकट के 5 भक्तों को जाकर बोला कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। नित्यानंद प्रभु, गदाधर, सची माता, श्रीनिवास आचार्य, श्रीवास ठाकुर आदि को बोला कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो अभी महाप्रभु ने सब तैयारी कर दी संन्यास की। उनको लगा कि एक भक्त रह गए, एक भक्त रह गए जिनको मुझे बताना है कि मैं संन्यास लेकर शीघ्रता से नवद्वीप को छोड़ने वाला हूँ। तो उनको बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। नवद्वीप से सबसे पहले वो शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के यहाँ, और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को मिलते हैं और सोचते हैं कि मुझे गौरीदास को बोलना पड़ेगा। वो मुझे बहुत प्रेम करता है, गौरीदास को न बताकर मैं यदि संन्यास ग्रहण करूंगा तो उसी क्षण गौरीदास अपने प्राणों को त्याग देगा। ऐसा प्रेम था भक्तों का। चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसे प्रेम था, मानो प्राण चला जाए। तो ऐसे महाप्रभु ने सोचा नहीं, हे नित्यानंद, मुझे गौरीदास के पास जाना होगा और उनको बताना होगा कि मैं नवद्वीप को छोड़कर, सची माता विष्णु प्रिया को छोड़कर संन्यास लेने वाला हूँ। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य को मिलते हैं। यदि आप गए होंगे अंबिका कालना, तो बीच में नदी है, उस तरफ गौरीदास पंडित का मंदिर है, बीच में नदी है बहुत नजदीक, और इधर अद्वैत आचार्य का स्थान शांतिपुर है। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों निकल पड़े। एक नाव ली दोनों ने और नदी में जाने लगे। तो एक चप्पू उनके पास था लोहे का, जिससे नाव को ऐसे चलाते हुए जा रहे थे और नदी को पार करके पहुंच गए। तो पार किया और वो पहुंच गए उस तरफ। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो चप्पू उसमें बोट में नहीं छोड़ा, वो चप्पू को ऐसे कंधे में लिया और चलने लगे। चलते चलते आज भी वहां एक इमली का बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसमें आज भी लिखा हुआ है गौरीदास पंडित और चैतन्य महाप्रभु का मिलन स्थली। तो वहां जाकर महाप्रभु बैठ गए। तो वहां जाकर फिर गौरीदास पंडित आते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और मिलकर चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ लेकर उनका जो स्थान था, जो कुटिया था, उसमें ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब गए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गौरीदास,
मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भेंट लेकर आया हूं। गौरीदास कहते कि प्रभु क्या लाए हो आप मेरे लिए? कहते देखो ये चप्पू लेके आया हूं। ये साधारण चप्पू नहीं है, इसको साधारण मत समझना। ये चप्पू के द्वारा मैं स्वयं पार हो गया हूं, नित्यानंद भी पार हो गए हैं। ये चप्पू तुम रखो और ये चप्पू के सहारे इस संसार के जितने बद्ध जीव हैं उनको भी तुम क्या करो? पार करो। तो कैसे, इससे कैसे पार होंगे? महाप्रभु कहते केवल इन चप्पू का दर्शन करेगा जो भी व्यक्ति अंबिका कालना में आकर, तो भी क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तभी तो हम कितनी बार गए, कोई उद्धार तो हुआ नहीं, पार तो हुए नहीं। हाँ, लेकिन वास्तव में उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, उतना फेथ हाँ वो महाप्रभु और गौरीदास पंडित के प्रति होना चाहिए। तो ऐसे गौरीदास पंडित को चप्पू दे दिया। आज भी हम जाते हैं तो वो चप्पू वहां है। और दूसरी क्या चीज दी उन्होंने उनको? हाँ, भगवत गीता। भगवत गीता उनको प्रदान की, अपने हाथ से लिखी हुई भगवत गीता चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी। और आज भी वहाँ चैतन्य महाप्रभु की वो भगवत गीता हमें दर्शन के लिए प्राप्त होती है। तो ऐसे गौरीदास पंडित, जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज कहते हैं, सदा मत्त निताई चैतन्य गुण गाने। सदा मत्त मतलब पागल रहते थे केवल गुणगान करने में महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का। तो ऐसे जब ये सब चीजें दी तो उन तीनों ने मिलकर बहुत कीर्तन किया। महाप्रभु नाचने लगे, नित्यानंद प्रभु नाचने लगे, गौरीदास नाचने लगे। नाचते नाचते एक दूसरे का आलिंगन किया करते थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे गौरीदास, हाँ, कि देखो मैं एक विशेष कारण के लिए तुम्हारे पास आया हूं। हम वो कहते कि प्रभु क्या कारण है? तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं नवद्वीप को छोड़कर जाने वाला हूं, मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। तो गौरीदास कहते यदि आप नवद्वीप को छोड़ के जाएंगे, मेरे इस अंबिका नगर को छोड़ के जाएंगे, तो आपके समक्ष ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महाप्रभु डरने लगे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे गौरीदास, ऐसा क्यों कह रहे हो कि अपने प्राणों को त्यागूंगा? उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ही रहिए हमेशा के लिए, आप मेरे अंबिका नगर को छोड़कर मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम को देखकर पिघल गए। गौरीदास पंडित का जो प्रेम है, बल्कि गौरीदास पंडित ने उनको आलिंगन किया और पकड़ के रखा, जाइए मत। तो उन्होंने कहा देखो गौरीदास, मुझे तो जाना ही होगा। तो उस समय शास्त्रों में दो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत एक ग्रंथ में लिखे हैं। एक जगह वर्णन आता है कि महाप्रभु कहते कि देखो, हाँ, मेरे जो विग्रह है तुम बनाओ, जिस नीम के नीचे मेरा जन्म हुआ है उस नीम वृक्ष से मेरे विग्रह बनाओ और उनकी सेवा आराधना करो। और दूसरे ग्रंथ में वर्णन आता है कि महाप्रभु ने क्या किया, अपने ही स्वयं ही हृदय से विग्रह प्रकट कर दिए दो, गौरांग महाप्रभु के और नित्यानंद के, गौर निताई के विग्रह प्रकट किए। और गौरीदास को कहा कि गौरीदास ये देखो, हाँ, ये दोनों मुझसे अभिन्न है। और वास्तव में भगवान का नाम, भगवान के विग्रह हाँ उनसे अभिन्न होता है। तो ये दो विग्रह जब गौरीदास के सामने दिए तो गौरीदास एक प्रकार से आनंदित हो जाते हैं। महाप्रभु ने कहा देखो मुझे जाना होगा, क्योंकि मैं तो आया हूँ प्रचार करने के लिए, लोगों को ये प्रेम नाम संकीर्तन प्रदान करने के लिए। तो फिर महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निकल पड़े बाहर। जैसे वो निकल पड़े तो उन्होंने कहा आप मत जाइए, आप रुकिए, और ये जो गौर निताय है, हाँ, ये जो विग्रह है इनको जाने दीजिए, आप रह जाइए। हाँ, तो गौरीदास पंडित ने जब ओरिजिनल गौर निताय को पकड़ा तो जो विग्रह रूप में गौर निताय थे वो वहां से चलने लगे। इसके लिए एक बड़ा अच्छा गीत लिखा है एक आचार्य ने। इस लीला पर एक बड़ा सुंदर लंबा सा गीत है। तो उसमें वो लिखते हैं, जैसे ही ये दोनों विग्रह चलने लगे, गौरीदास ने उन ओरिजिनल गौर निताय को छोड़ दिया
आकर इन विग्रहों को पकड़ा और कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, उनको जाने दो। तो लंबे समय तक गौरीदास पंडित यही कर रहे थे, कभी विग्रह को पकड़ रहे थे तो कभी गौर निताय को पकड़ रहे थे, कभी विग्रह को पकड़ रहे थे तो कभी गौर निताय को पकड़ रहे थे। लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो अभी आप इन्हीं को अपने साथ रखो, मुझमें और इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, तब से गौरीदास पंडित ने उन विग्रहों को अपने पास रखा और उनकी सेवा आराधना करने लगे। ऐसे कोई छोटे विग्रह नहीं है, 5-6 फुट के विग्रह है, इतने बड़े गौर निताय हैं वो, जिनको जिनकी आराधना गौरीदास पंडित करते रहे, करने लगे निरंतर। तो एक बार गौरीदास पंडित उनकी आराधना कर रहे थे और वो आने में लेट हो गए उनके अल्टर में। तो ये गौर निताय के विग्रह आपस में बात करने लगे, देखो ये जो गौरीदास है ये ब्रज लीला में तो सुभल सखा है, इसको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तुम गौरीदास पंडित नहीं हो, तुम तो कृष्ण लीला के सुबल सखा हो और तुम हमें यहाँ लेकर बैठे हो, यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो जैसे गौरीदास पंडित अल्टर में आए तो गौरीदास पंडित को वही बात गौर निताय ने बोली कि तुम तो सुबल हो, सुबल, और तुम्हारे साथ हमें तो यमुना के तट पर अलग अलग गोचारण लीला और जो भोजन लीला है वो करना अच्छा लगता है। तुम उस भाव में आ जाओ। तो गौरीदास पंडित का शरीर परिवर्तित हो जाता है, वो क्या बन जाते हैं, सुबल सखा। और ये गौर निताय नहीं रहते, ये क्या बन जाते हैं, कृष्ण बलराम। अल्टर से नीचे आकर अपनी जो द्वारका लीलाएं हैं उनको प्रकट करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से जो गौर निताय है, जिनकी आराधना गौरीदास पंडित ने अपने प्राणों से भी अधिक मूल्य देकर की है। बल्कि गौरीदास ने कहा था कि हे प्रभु आप रहोगे यहाँ तो आपको कई प्रकार के व्यंजन मैं बनाकर खिलाऊंगा। ऐसे नहीं था कि कोई चावल दाल और एक सब्जी बनाकर उनको भोग लगाया करते थे गौरीदास, नहीं। वर्णन आता है कि कई प्रकार की तरकारियां वो बनाते थे, कई प्रकार की सब्जियां, स्वीट्स, राइस, ये सब बनाते थे और अलग अलग पात्रों में भगवान गौर निताय को भोग लगाया करते थे। तो अभी जब वृद्ध होने लगे तो गौर निताय को लगा कि ये कितना सेवा करता है। बूढ़ी अवस्था आई फिर भी अपनी सेवा की मात्रा को कम नहीं किया है गौरीदास ने, उतना ही उत्साह और उतनी ही सेवा की भावना है। तो गौर निताय बेचारे दुखी होते हैं और गौर निताय एक दिन वो कहते हैं कि देखो एक दिन बहुत सारे व्यंजन उन्होंने बनाए और भोग लगाने वाले ही थे। तो गौर निताय कहते कि देखो गौरीदास, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम कितना कष्ट उठाते हो हमारे लिए, इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी इतने व्यंजन बनाते हो। हमें इतना सारा नहीं चाहिए खाने के लिए, केवल एक शाक और थोड़ा सा भात अर्पित करोगे पानी के साथ, उतने में ही हम संतुष्ट हो जाएंगे। उतने में ही हम सुख और आनंद का अनुभूति करते हैं। तो ये जब सुना तो गौरीदास बहुत गुस्सा हो गए। गौरीदास कहते हैं कि क्यों नहीं खा सकते आप। गौरीदास उनको डांटने लगते हैं और उनके डांटने के कारण गौर निताय दोनों डर जाते हैं और कहते गौरीदास को कहते हैं इससे आगे तुम चाहे 1 बनाओ या 1000 बनाओ व्यंजन, सारे व्यंजन हम क्या करेंगे, आनंद से खाएंगे। तो गौरीदास के पूर्ण वश में गौर निताय रहा करते थे निरंतर। और गौर निताय को लगा कि हमें तो ये निरंतर साधारण वस्त्र पहनाता है। एक दिन उनकी इच्छा हो गई गौर निताय की, गौर निताय की नहीं, गौरीदास पंडित की इच्छा हो गई कि मैं तो बहुत साधारण उनको एक धोती सरलता से पहनाता हूँ और ऊपर से उत्तरिया डालता हूँ। आज भी आप जाते हो तो यही 2 चीजें भगवान पहनते हैं।
तो उन्होंने सोचा मैं इतना साधारण वस्तु, साधारण वस्त्र उनको पहनाता हूँ, मैं तो उनको बहुत आभूषण धारण करवाना चाहता हूँ। तो उस समय हाँ सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा मेरे पास तो इतना धन आदि नहीं है, इतने सारे आभूषण अलंकार आदि उनको पहनाने के लिए। तो फिर गौरनिताय अल्टर में सोचते हैं कि ये इच्छा गौरीदास ने प्रकट की है। तो अंदर ही ये जो गौरनिताय है एक दूसरे की ओर देखते हैं, कहते चलो अभी हम खुद ही अपने आप को सजाते हैं। और ये दोनों कई सारे सुंदर सुंदर आभूषण प्रकट करा के आपने एक कभी कभी एक दूसरे को सजा रहे थे। हम गौरनिताय महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कुछ पहना रहे हैं, वो इनको पहना रहे हैं, खुद अपने आप को अलग अलग आभूषण धारण करवा रहे हैं। और सच दर्श के सुंदर सुंदर सोने के आभूषण धारण करके दोनों गौरनिताय पर्दे के पीछे खड़े हो गए। अभी ये आगे ड्रेसिंग करने के लिए। हाँ, ये जो गौरीदास पंडित है, जैसे उन्होंने अपना पर्दा खोला अल्टर का, तो देखा कि ड्रेसिंग करने से पहले ही ये दोनों ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके दोनों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, वो बोलने लगे। गौरनिताय कहते कि है गौरीदास, यही तो तुम्हारी इच्छा थी ना? गौरीदास कहते हाँ प्रभु। लेकिन गौरनिताय एक चीज बोलते हैं। गौरनिताय कहते हैं कि हमें ये रत्न, मोती, सोना, चांदी के आभूषण अच्छे नहीं लगते। पुष्पेर भूषणे सुख बाड़े अतिशय। चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बोला विग्रह रूप में, पुष्पेर भूषण सुख बाड़े अतिशय। मुझे तो फ्लावर से बने हुए जो अलंकार है वही अच्छे लगते हैं। इसलिए हे गौरीदास, अधिक से अधिक फूलों का इस्तेमाल करो मेरे श्रृंगार में। मुझे फूलों के हाथ में, बाजूबंद आदि में, कमर में फ्लावर के आभूषण पहनाओ और मेरे लिए ऐसी माला बनाओ जो मेरे घुटने से नीचे जाए। ये किसकी इच्छा रहती है? गौरांग महाप्रभु की। हमेशा उनको पुष्प अच्छे लगते हैं और माला भी उतनी लंबी अच्छी लगती है जो उनके घुटने से नीचे। मायापुर में देखा पंचतत्व को, हमेशा देखो उनकी माला उनके घुटने के नीचे होती है, पूरी लंबी। तो ऐसे महाप्रभु कहते गौरीदास को कि मुझे ऐसे जो वस्त्र है, ऐसा जो श्रृंगार है पुष्पों का, वो करना चाहिए। ऐसी माला मुझे धारण कराया करो। तो उस प्रकार से गौरीदास उनकी सेवा करने लगे। तो ऐसे कई दिन बीते। तो गौरीदास अभी वृद्ध हो गए थे। उनको लगा कि अभी ये सेवा किसी और भक्तों को मुझे देनी चाहिए, कोई और सहायक मेरे पास होना चाहिए। गौरीदास इतने समय तक अकेले ही गौरनिताय की सेवा करते थे, कोई सहायक उनके पास नहीं था। लेकिन वो गौरीदास पंडित एक दिन नवद्वीप जाते हैं और वहां गदाधर पंडित को मिलते हैं। गदाधर पंडित को मिलते हैं। गदाधर पंडित उनको देखकर सुबह सुबह कहते हैं कि मेरा दिन अभी पूरा मंगल हो जाएगा और हे गौरीदास, मैं आपको देखकर पवित्र हो गया हूं। गदाधर पंडित कहते कि गौरीदास आप क्या चाहते हैं, इतने सुबह सुबह आप क्यों आए हो मेरे पास? हाँ, तो गौरीदास पंडित कहते हैं मैं तो आपका हृदय चाहता हूं। क्या चाहता हूं? हृदय चाहता हूं। हाँ, तो उनके जो हृदय है, एक डिवोटी थे जिनका नाम था हृदय, जो गदाधर पंडित की सेवा करते थे। बहुत ही छोटे थे, बालक अवस्था से ही उनकी सेवा करते थे, जिनका नाम था श्री हृदय, या फिर उनको कहते थे हृदयानंद। हाँ, तो ऐसे हृदयानंद को अपने उन्होंने मांगा गदाधर पंडित से, गौरीदास पंडित ने। और गौरीदास उनको लेकर आ गए अंबिका कालना में और उनकी विग्रह की सेवा में उनको नियुक्त किया। और ऐसे लंबा समय बीता। जब वो सेवा कर ही रहे थे, तो जब गौर पूर्णिमा का उत्सव आया नजदीक, तो गौरीदास पंडित जो पूरे आचार्य हैं, गुरु हैं, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अलग अलग गांवों में जाता हूं और गांवों में जाकर कुछ फेस्टिवल के लिए डोनेशन इकट्ठा करता हूं। वापस आने के बाद हम एक बड़ा उत्सव का आयोजन करेंगे और उत्सव आनंद से मनाएंगे। तो ये गौरीदास पंडित चले गए।
गौरीदास पंडित जैसे चले गए तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहा था, एक बड़ा उत्सव बहुत नजदीक आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि अभी तक गौर पूर्णिमा उत्सव तो नहीं था उस समय, लेकिन एक बहुत बड़ा उत्सव नजदीक आ रहा था। तो उन्होंने देखा कि गौरीदास पंडित जो अलग अलग गांव में गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए। तो ये जो हृदय थे, हृदयानंद, उन्होंने क्या किया, स्वयं ही उत्सव की अरेंजमेंट की। हाँ, जो इनविटेशन कार्ड्स है वो छाप दिए, सबको इनवाइट किया, अलग अलग बड़े बड़े लोगों को, सारी तैयारियां कर दी और सारी तैयारियां हो गई और कल उत्सव मनाने वाले हैं वो। तो आज के दिन गौरीदास पंडित वापस घूम के आ जाते हैं। जैसे आते हैं देखते कि यहाँ तो सारे उत्सव की तैयारी हो गई। तो कहते कि हे हृदयानंद, ये तैयारी किसने की है? उन्होंने कहा मैंने की है। तो गौरीदास पंडित को गुस्सा आ गया। हाँ, कहते हैं तुम मेरा स्थान प्राप्त करना चाहते हो, तुम लीडर बनना चाहते हो, तुम आचार्य बनना चाहते हो। हाँ, तो उनको डांटने लगे। हाँ, डांटा और कहा कि तुम अभी के अभी मंदिर छोड़ के चले जाओ। हाँ, तुम्हें लीडर बनना है ना, चले जाओ बाहर। हाँ, तो ये गौरीदास पंडित ने बहुत डांटा उनको। हृदयानंद वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं। कहाँ जाएंगे वो? जाकर अंबिका कालना के बाहर गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं और हरि नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे वो अकेले वहां जाकर जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, तो पूरे अलग अलग गांवों से कई सारे लोग आने लगे। हाँ, उस उत्सव में भाग लेने के लिए एक धनाढ्य व्यक्ति आया जिसने एक नाव भर के बहुत सारा सामान उस नाव भर के लेके आ गए। नदी के किनारे आया तो उसने किसको दिया? ये हृदयानंद को दिया कि तुम ये फेस्टिवल मनाओ, तुम्हारे लिए सारा सामग्री है। लेकिन हृदयानंद ने वो स्वीकारा नहीं। हृदयानंद ने किसको भेजा? अपने गुरु गौरीदास पंडित के पास वो सारी सामग्री भेजी। गौरीदास पंडित अभी बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा उसको बोलो ये सामग्री मुझे नहीं चाहिए, ये सारे तुम ले लो और वहां उत्सव मनाओ नदी के किनारे। तो ये सारी सामग्री वापस उनके पास भेजी जाती है। तो कई सारे लोग, क्योंकि यहाँ गौरीदास पंडित के जो शिष्य हैं हृदयानंद, ये कीर्तन कर रहे थे, नाम संकीर्तन। अब उस नाम संकीर्तन अकेले नहीं, फिर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और बहुत जोर जोर से नाम संकीर्तन हो रहा था। तो जैसे नाम संकीर्तन हो रहा था तो गौरीदास पंडित के मंदिर में जो अल्टर था, घर में जो गौर निताय है, वो वहां कांपने लगे। जैसे जगन्नाथ को कहा जाता है भक्त प्रेमी भगवान, हाँ, उसी प्रकार से जो गौर निताय है उनको कहा जाता है संकीर्तन प्रेमी। क्योंकि गौर निताय को क्या अच्छा लगता है? संकीर्तन। उनको भोग वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते, कपड़े वगैरह उनको और श्रृंगार को इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जहां नाम संकीर्तन होता है, गौर निताय सबसे अधिक आनंदित रहते हैं, खुश हो जाते हैं, नाचते हैं। तो ऐसे जब नाम संकीर्तन हृदयानंद नदी के किनारे कर रहे थे और भी भक्त उनके साथ जुड़ गए, तो नरहरि सरकार अपने ग्रंथ में लिखते हैं, नरहरि चक्रवर्ती, वो कहते हैं कि उनकी कीर्तन की ध्वनि बादलों को छेदन करके आकाश में पहुंच गई थी, उच्च लोकों में, जहां ये नाम संकीर्तन सुनाई दे रहा था। तो जब इतना जोर शोर से नाम संकीर्तन हो रहा था तो गौर निताय को लगा मुझे आल्टर में क्यों बांध के रखा है। तो ये गौरीदास पंडित अपने वहां मंदिर में थे, तो उन्होंने अपने सेवक जिनका नाम था बड़ गंगादास, उसको कहा जाओ जरा अभी राजभोग भोग लगाने का टाइम हो गया है, जाकर भोग लगाओ। तो भोग लगाने गए, देखते हैं भोग लगाने के लिए आल्टर में प्रवेश किया तो वहां गौर निताय नहीं है, गौर निताय गायब है वहां से। तो जाकर वो गौरीदास को बोलते हैं कि मैं भोग लगाने के लिए आल्टर में पहुंचा, लेकिन भोग खाने वाले व्यक्ति नहीं है वहां।
गौर निताय नहीं है। तो इन्होंने सोचा अरे गौर निताय कहाँ जा सकते, फिर उनको समझ में आ गया ये मेरे गौर निताय कहाँ गए होंगे, हृदयानंद के कीर्तन में गए होंगे। नदी के किनारे जो जोर शोर से भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा है, तो ये डंडा अपने हाथ में लेते, छड़ी लेकर अभी उनको बहुत गुस्सा आया था कि मुझे छोड़कर मेरे शिष्य के कीर्तन में जा रहे हो। गौरीदास पंडित को लग रहा था कि वहां पहुंचे हो। तो गौरीदास पंडित फिर एक छड़ी लेकर अपने सेवक बड़ा गंगादास को लेकर निकलते आए से तेजी से, गुस्से में। और जैसे जैसे नजदीक जाते हैं उनको नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है जोर शोर से। और जैसे जैसे और नजदीक गए तो सारे लोग नाच रहे थे, बीच में हृदयानंद नाच रहे थे और उनके पास ये गौर निताय नाच रहे थे। गौर निताय एक दूसरे का हाथ पकड़कर, आपने पिक्चर देखा इमेज, ऐसे हाथ पकड़ कर ऐसे नाचते हैं। तो ऐसे हाथ पकड़ के नाच रहे थे, कभी हृदयानंद को बीच में रखते थे, बीच में रख के नाचते थे और बहुत आनंद में मग्न थे गौर निताय। तो ऐसे मग्न थे तो अचानक महाप्रभु का ध्यान गया, किसकी ओर गया, गौरीदास। अरे नित्यानंद को कहते, जैसे हम कीर्तन में ज्यादातर नाचते नाचते भक्त लोग बातें ही करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र को बहुत कम गाते रहते हैं। हाँ, तो यहाँ गौरांग महाप्रभु नित्यानंद को कहते हैं सावधान, गौरीदास आ रहा है। तो नित्यानंद कहते उनको भी नचाएंगे, नहीं वो डंडा लेके आ रहा है। तो जैसे ही देखा दोनों ने कि वो डंडा लेकर आ रहे हैं, तो अभी छुपने का कोई स्थान नहीं था। कीर्तन में आप छुप नहीं सकते, दिखाई देते हो, हाँ कि कूदते हो, नाचते हो। तो गौर निताय को लगा कि हम छुप जाते हैं, लेकिन छुपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। इसलिए भगवान का जो छुपने का स्थान है वो बहुत फेमस है। और कितनी सारी कृष्ण लीला हो या भगवान की अलग अलग विभिन्न लीलाओं को यदि देखें तो भगवान सदैव एक स्थान में छुप जाते हैं। और वो कौन सा स्थान है, भक्त का हृदय है। इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चंद्रेरजे अद्भुत विलास प्रवेशे हृदय देखे गौरीदास। कि चैतन्य महाप्रभु का ये अद्भुत लीला थी कि गौरीदास पंडित ने देखा कि हृदयानंद के हृदय में जाकर ये दोनों गौर निताय क्या हो गए हैं, छुप गए हैं। और जैसे ये देखा कि उसके हृदय में छुप गए, ये जो गुस्से में डंडा लेकर आ रहे थे, उस डंडे को भी उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। डंडे को फेंका और फिर वो आलिंगन करना चाह रहे थे गौरीदास पंडित अपने शिष्य का। गौरीदास पंडित हृदयानंद के नजदीक जाते हैं और वो कहते हैं हृदय प्रति कहे तुम्ही धन्य धन्य। अपने शिष्य को देखकर वो कहते कि हे हृदयानंद, तुम वास्तव में धन्य हो, धन्य हो। हाँ, क्योंकि आज हैले तोरणाम हृदय चैतन्य। क्योंकि उन्होंने देखा कि गौर निताय उनके हृदय में प्रवेश कर गए हैं, इसलिए गौरीदास पंडित ने इस समय उनका नाम रखा। जनरली दीक्षा में नाम रखते हैं ना यज्ञाग्नि के सामने, लेकिन वास्तव में हृदयानंद का नाम गौरीदास पंडित ने इस लीला के उपरांत सारे हजारों वैष्णवों के बीच में जहाँ कीर्तन हो रहा था और गौर निताय उनके हृदय में प्रवेश किए, ये देखकर उनको कहा कि हे हृदयानंद, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा, हृदय चैतन्य। क्योंकि जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है। तो ऐसे जो गौरीदास पंडित है, वो चैतन्य महाप्रभु के विशेष भक्त है। और उन्होंने आज के दिन ही अपना जो देह है वो त्याग किया था और वो हमेशा गौर निताय से आसक्त रहा करते थे। वो गौर निताय तब से क्या हुआ, क्योंकि एक बार वो गौर निताय वहाँ से भाग गए थे, तब से फिर उनके हृदय से फिर भगवान आल्टर में जाके बैठ जाते हैं।
तब से गौर निताई के सामने आज भी पर्दा रखा जाता है। जब भी गौर निताई खड़े रहते आल्टर में तो थोड़ी देर के लिए पर्दा खुलता है, थोड़ी देर आप दर्शन करोगे फिर से पर्दा बंद हो जाता है। तो पुजारीगण कहते हैं कि ये गौर निताई भागने में बड़े उत्सुक रहते हैं, क्योंकि भक्तों के आंखों से आंखें मिल जाए गौर निताई के तो फिर यहाँ से वो भाग के जा सकते हैं। इसलिए वहाँ के पुजारीगण कहते हैं कि इसलिए हम क्या करते हैं, बीच बीच में पर्दा बंद करते खोलते, जैसे बाके बिहारी का होता है। आपने देखा है बाके बिहारी, वहाँ वृंदावन में बाके बिहारी को भी क्या करते हैं, बंद करते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर खोलते हैं। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित जो महान आचार्य हैं, जिनके बारे में, जिनके सामर्थ्य का वर्णन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्ण भक्ति देते धरे महाशक्ति, कि कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। ऐसी शक्ति गौरीदास पंडित के हृदय में है। तो ऐसे गौरीदास पंडित का स्मरण करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका दिव्य अनुराग है। ऐसा अनुराग कि चैतन्य महाप्रभु बाध्य हो गए नवद्वीप को छोड़ने के पूर्व उनके पास जाकर उनका परमिशन लिया उन्होंने कि मैं नवद्वीप को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। तो दूसरे आचार्य श्री रूप गोस्वामी हैं, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो रूप गोस्वामी की बहुत बड़ी देन हमारे सभी संप्रदाय के लिए है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई इच्छा करते थे अपने जीवन में, तो एक ही चीज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इच्छा की थी कि मैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों का जो धूली है वो प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बल्कि महाप्रभु क्या सिखाते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवा बुधो, कि आपके चरण कमलों का धूलि का कण बना लीजिए। लेकिन यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो कृष्ण के चरण कमलों की धूलि तो बहुत दूर, मुझे तो किसकी धूलि का कण चाहिए, श्रील रूप गोस्वामी का। इसलिए वो कहते हैं आद दानस तृणम दंते इदम याचे पुना पुना, कि मैं अपने दांत में घास का तिनका धारण करके बारंबार याचना करता हूँ, हे रूप गोस्वामी, श्रीमद रूप पदाम्बोजम धूलि शाम जन्म जन्म में, कि जन्म जन्म तक मुझे क्या मिल जाए, रूप गोस्वामी के चरण कमलों का धूलि का आश्रय मिल जाए। और यही वास्तव में जो गौड़ीय संप्रदाय में भक्त है उसकी जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है या भावना है, वो ये होनी चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी ये प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविष्ट है वो स्थापित किया था। और चैतन्य महाप्रभु सदैव रूप गोस्वामी को प्रेरित करते थे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने, रथ के सामने नृत्य करते हुए जो एक श्लोक गाया करते थे, वो श्लोक का अर्थ कोई भी नहीं जान सकता था, केवल महाप्रभु जानते थे। और दूसरा स्वरूप दामोदर जानते थे, रामानंद राय भी जानते थे। लेकिन जब रूप गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए और उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के सामने महाप्रभु नाच रहे हैं और एक संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन वो श्लोक किसी शास्त्र का नहीं है। एक स्त्री और पुरुष का जो प्रेममय संबंध है उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया। वो एक व्यक्ति ने उसको एक श्लोक में लिखा, उस प्रसंग को, वो श्लोक महाप्रभु उच्चारण किया करते थे। तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि महाप्रभु इस प्रकार के श्लोक का उच्चारण करें। तो महाप्रभु की भावना को उन्होंने समझा कि वास्तव में महाप्रभु उस भावना को उद्धृत नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु तो यहाँ राधा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम का आदान प्रदान का संबंध है
उसको बोल रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे वो जो श्लोक था महाप्रभु के मन की बात, वो उन्होंने एक ताल पत्र पर लिखी और हरिदास ठाकुर के कुटिया में, घास की कुटिया में ऊपर घास के अंदर ऐसे डाल के रख दिया। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को सुबह सुबह मिलने आए तो वहां उनको कोई दिखाई नहीं दिया। रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर स्नान करने के लिए गए थे और महाप्रभु कुटिया में गए तो देखा यहाँ ताल पत्र लटका हुआ है। वो ऐसे खींचा उन्होंने घास में से और उसको पढ़ा तो देखा वो श्लोक था जो उनके मन में था, वो उन्होंने एक श्लोक में लिख दी थी बात। तो रूप गोस्वामी आ जाते उसी समय, आके महाप्रभु को देख के दंडवत करते हैं। दंडवत करके उठते तो महाप्रभु एक थप्पड़ लगाते, प्रेम से मारते हैं। अच्छा, तुम तो मेरी मन की बात समझ गए। तो ये महाप्रभु जाकर स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि रूप गोस्वामी को क्या हो गया, उसने मेरी मन की बात जान ली है। हाँ, तो महाप्रभु कहते हैं क्योंकि जब आप प्रयाग में उनको मिले थे ना और आपने उनको आलिंगन किया था, सारा रस तत्व, भक्ति तत्व उनको प्रदान करके अपनी शक्ति उनको संचारित की थी, जिसके कारण से रूप गोस्वामी इतने सामर्थ्यवान बने हैं कि आपके मन की बात को भी उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी का ये स्थान है। फिर रूप गोस्वामी जब वहाँ एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, ललित माधव विदग्ध माधव की, तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। चैतन्य महाप्रभु आए सभी भक्तों को लेकर और रूप गोस्वामी लिख रहे थे। रूप गोस्वामी को कहते कि क्या लिख रहे हो, दिखाओ जरा, पेज दिखाओ मुझे। तो एक पन्ना किताब जो लिख रहे थे ऐसे उठा लिया चैतन्य महाप्रभु ने और इतना अच्छा हैंड राइटिंग देखा। कृष्णदास कविराज कहते, महाप्रभु कह रहे मुक्तार मणि, मानो उनका हैंड राइटिंग कैसे है, जो मुक्ताएं हैं उनको ऐसे लाइन में एक जैसा रखा है और वो शोभित होती है। उसी प्रकार से रूप गोस्वामी का सबसे सुंदर हैंड राइटिंग था। महाप्रभु आनंदित होते और कहते क्या श्लोक लिखा है, तो उन्होंने एक विशेष श्लोक लिखा था। हाँ, तुंडे तांडविनी मृत्युं मिथुनते वृंदावनी लब्धे। हाँ, वो जो फेमस श्लोक है जिसमें उन्होंने लिखा था नाम की महिमा कि मुझे ये जो कृष्ण नाम है वो कितना मधुर है। वो इतनी मधुरता है, उसका आस्वादन करने के लिए मुझे क्या हजारों जीवाएं चाहिए और उसको सुनकर आस्वादन करने के लिए करोड़ों कान चाहिए। तो ये जब सुना, ये जब पढ़ा श्लोक, तो महाप्रभु कहते हैं मेरे जीवन में मैंने आज तक हरि नाम की महिमा ऐसी सुनी नहीं, ना पढ़ी। कहते रूप गोस्वामी तुम सबसे अलग हो। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं। और रूप गोस्वामी का जो एक गीत है जिसकी रचना नरोत्तम दास ठाकुर ने की थी, श्री रूपा मंजरी पदा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे और उनको शरीर छोड़ने वाले थे, शरीर छोड़ने से 15 या आधा घंटे पहले उन्होंने अपने ब्रह्मचारी शिष्य को कहा कि रूप गोस्वामी का ये गीत गाओ। हाँ, और वो सुनने के पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, अपने शरीर को त्यागा। श्री रूपा मंजरी पदा, ये श्लोक, ये गीत भी आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो ऐसे रूप गोस्वामी हैं जिनकी विशेष अनुकंपा श्रील प्रभुपाद ने प्राप्त की। श्रील प्रभुपाद उन्हीं के आश्रय में रहे राधा दामोदर मंदिर में। और प्रभुपाद के शिष्यगण कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे और झाड़ू लेकर रूप गोस्वामी का समाधि का एरिया सफाई करते थे और उस रूप गोस्वामी को गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते थे प्रभुपाद कि हे रूप गोस्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दया कीजिए, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु की इच्छा है महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में ले जाना है, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ। हे रूप गोस्वामी, आप मुझे योग्यता दीजिए, मेरे वाणी में, मेरे लेखनी आदि में शक्ति दीजिए कि मैं महाप्रभु का संदेश क्या करूं, पाश्चात्य जगत में ले जाऊं। तो ऐसी भावना
ऐसी सेवा की भावना रूप गोस्वामी के प्रति श्रील प्रभुपाद ने दर्शाई थी। और इसी कारण से प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर का क्या किया था, आश्रय स्वीकारा था रूप गोस्वामी के कारण। तो ऐसे रूप गोस्वामी के बारे में आप चैतन्य चरितामृत भरा पड़ा है रूप गोस्वामी के चरित्र का। कोई भी एक फर्स्ट टाइम कोई भी एक अध्याय आप पढ़ सकते हैं और रूप गोस्वामी की जो प्रशंसा है उसको सुन सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।